अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेटिव। आज की वीडियो जो है वो मैंने आज की तारीख़ में गवर्नमेंट ने जितनी भी असामियाँ और नौकरियाँ मर्दों ख़वातीन के लिए दी हैं उनके लिए बनाई है। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं बताऊंगी कि आज की तारीख़ के अंदर गवर्नमेंट ने कौन कौन सी नौकरियां दी हैं जो मर्द और ख़वातीन जिनसे फ़ायदा उठा सकते हैं, जिनमें वो अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं उन असामियों के नाम बताऊंगी, उन नौकरियों की जगह बताऊंगी और साथ ही साथ अप्लाई करने का तरीका भी बताऊँगी। तो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट जो है वो है सिंध एम्प्लॉयज़ सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन हेड ऑफिस कराची में। ठीक है, कराची में है जी। तो इसमें किस चीज़ की जॉब है जी? हाउस जॉब है, ट्रेनिंग इन सेसी हॉस्पिटल्स। ठीक है, नंबर ऑफ़ वैकेंट सीट्स जो हैं वो एक जगह 17 हैं तो दूसरी जगह पे 7 हैं। उनकी प्लेस जो है वो अलग अलग है। तो प्लेस देख लेते हैं जी। KVSS साइट हॉस्पिटल कराची और SS लांधी हॉस्पिटल कराची। KVSS साइट हॉस्पिटल में 17 पोस्ट हैं जो कि 17 सीटें खाली हैं वहाँ पर, और SS लांधी हॉस्पिटल कराची में 7 सीट्स खाली हैं। हाउस जॉब ट्रेनिंग है जी सेसी हॉस्पिटल के अंदर। इसके लिए जो क्राइटेरिया है वो है फ्रेश MBBS हो, उसके साथ साथ आपको जो है हाउस जॉब ट्रेनिंग तो वो खुद ही दे देंगे, आपका CNIC हो, डोमिसाइल वगैरह हो, ओरिजिनल एजुकेशन सर्टिफिकेट्स हों, डॉक्यूमेंट्स हों, PMDC लाइसेंस हो, ये सब चीज़ें आपकी होनी चाहिए। ठीक है, ये आपके डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने अपने सबमिट करवाने। उसके बाद जब इसका डेट ऑफ वर्क इंटरव्यू कब है इसका? वेडनेसडे को है जी 7 मई 2025 को आपका इंटरव्यू होगा। 12 बजे से 2 बजे की टाइमिंग बताई हुई है उन्होंने। और कमेटी रूम 4th फ्लोर सिंध एम्प्लॉय सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन हेड ऑफिस एवान मेहनत काश ST 17 ब्लॉक 6 गुलशन इकबाल नियर NIPA चौरवंगी कराची। तो ये उन्होंने अपना एड्रेस दिया हुआ है जी जहाँ पे आपका इंटरव्यू होगा। उसके अलावा यहाँ पे उनकी वेबसाइट आपको शो हो रही है, इस वेबसाइट से आप मज़ीद इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। डॉक्टर S अली दानिश काज़मी की तरफ से ये आपके लिए हाउस जॉब का एक अपॉर्चुनिटी आई है। मेल एंड फीमेल बोथ के लिए है, दोनों कर सकते हैं। इसकी जो लास्ट डेट है वो 7 मई है, इंटरव्यू की डेट। ठीक है जी, तो आप इससे भी फ़ायदा उठा सकते हैं। अगली जॉब की तरफ आते हैं। तो अगली जॉब जो यहाँ पे है वो है मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग डेवलपमेंट एंड स्पेशल इनिशिएटिव्स में। ये जो जॉब आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड इसमें की गई है वो है रिसर्च एनालिस्ट की। रिसर्च एनालिस्ट की पोस्ट के लिए है जो कि होनी है आपकी जॉब अपॉर्चुनिटी जो है ना, ये आपको दी गई है न्यूज़पेपर डेली एक्सप्रेस की तरफ से। डेली एक्सप्रेस, ट्रिब्यून, द नेशन, बिजनेस रिकॉर्डर उनकी तरफ से दी गई है। अब उन्होंने यहाँ पे अपनी वेबसाइट दे दी है www.ngp.government.pk। आप बाकी की मज़ीद इन्फॉर्मेशन यहाँ से ले सकते हैं, अपना सबमिशन करवा सकते हैं। फॉर क्यूरीज़ के लिए भी कॉन्टैक्ट भी दिया हुआ है उन्होंने। तो मज़ीद जितनी भी इन्फॉर्मेशन है आप उनकी वेबसाइट से या कॉन्टैक्ट से ले सकते हैं। बाकी इसमें जो भी उनको रिसर्च एनालिस्ट का क्राइटेरिया चाहिए वो आपको खुद बता देंगे वेबसाइट के थ्रू। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे है जी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग डिजिटल कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ENCSU। यहाँ पे भी वैकेंसी खाली है जी प्रोजेक्ट हेड की। प्रोजेक्ट हेड की पहली असामी है जो इसमें खाली है, जिसका स्केल जो है वो 10वां और इसकी एक ही पोस्ट है। क्वालिफ़िकेशन उसने बताई है जी मास्टर बैचलर 16 ईयर की एजुकेशन हो बिज़नेस मैनेजमेंट में या बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन में, डिजिटल मीडिया मार्केटिंग में 10 साल का एक्सपीरियंस बताया गया जी, और एज लिमिट 40 to 50 ईयर है प्रोजेक्ट हेड की। उसके बाद है कंपेन मैनेजर इकोनॉमी, 9वां स्केल है जी इसका। एक ही पोस्ट है, मास्टर बैचलर 16 साल की एजुकेशन बताई है, मार्केटिंग में, मास कम्युनिकेशन, इकोनॉमिक्स वगैरह में 7 साल का एक्सपीरियंस है, और एज लिमिट यहाँ पे आपको बता दी है जी 35 से 45 तक की। नेक्स्ट है जी कंपेन मैनेजर कल्चर एंड टूरिज्म के लिए 9वां स्केल है, एक पोस्ट है, मास्टर बैचलर वहीं सेम एजुकेशन है जी, मास कम्युनिकेशन में, मीडिया स्टडीज़ में, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान में 7 साल का एक्सपीरियंस है। उसके साथ साथ 35 से 45 साल की उम्र बता दी है। कंपेन मैनेजर आउटरीच के लिए 9वां स्केल है, एक पोस्ट है, 16 ईयर की एजुकेशन, डिजिटल मार्केटिंग में, मास कम्युनिकेशन में। ठीक है जी, 7 ईयर का एक्सपीरियंस बता दिया है, और एज वहीं 35 से 45 की। नेक्स्ट हमारे पास है कंटेंट डेवलपर इकोनॉमी, 8वां स्केल है जिसका 14 साल की एजुकेशन यानी बैचलर, डिजिटल मीडिया मार्केटिंग कम्युनिकेशन, मीडिया स्टडीज़ इकोनॉमिक्स वगैरह में 5 साल का इसका भी एक्सपीरियंस होना चाहिए, डिजिटल मीडिया कंपेन वगैरह में। एज लिमिट 35 to 45 ईयर्स। रिसर्चर की जॉब है जिसका 7वां स्केल है, और बैचलर है, 14 ईयर की एजुकेशन, कंप्यूटर साइंस में, मीडिया स्टडीज़ में,
या कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन में 3 ईयर का एक्सपीरियंस है, 35 टू 45 ईयर एज है। असिस्टेंट के लिए है जी 5वां स्केल, 14 ईयर की एजुकेशन सेम। मिनिमम मैक्सिमम एज जो बताइए वो 25 टू 40 है। उसके अलावा इसका एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं बताया गया, ठीक है। इसमें अब अप्लाई किस तरह से करना है, तो अप्लाई करने के यहाँ पर जो पहली वेबसाइट है ना http://www.moib.government.pk, यहाँ पे आप जाकर डिटेल्स ले सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपने nib.government.pk वाली वेबसाइट पर जाना है। विदिन 15 डेज इसकी भी लास्ट डेट होगी। यहाँ पर जाके आपने इसमें अप्लाई कर लेना है। डिजिटल कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, पार्क चाइना फ्रेंडशिप सेंटर, इस्लामाबाद में ये आपको जॉब्स अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, रिसर्चर की, प्रोजेक्ट हेड की। तो यहाँ इससे भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं। अगली पे आ जाए तो अगले यहाँ पे हमारे पास है पोस्ट जो है वो प्रोजेक्ट डायरेक्टर की पोस्ट खाली है, जो कि एक ही पोस्ट खाली है डेवलपमेंट ऑफ ज़ियारत टाउन में, ठीक है जी। यहाँ पे प्रोजेक्ट डायरेक्टर की पोस्ट है जिसकी क्वालिफिकेशन यहाँ पे आपके सामने 16 ईयर की एजुकेशन है, इंजीनियरिंग में, सिविल इंजीनियरिंग में, एटलीस्ट 10 ईयर का उसका एक्सपीरियंस है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, और एज लिमिट है 35 टू 65। इसकी जो सीवी है आपने अपनी वो सेंड करनी है। सर्टिफिकेट्स अपने CNIC वगैरह सेंड करने हैं जी। 12 मई 2025 इसकी आखिरी तारीख है। अब जी सेंड करने के लिए उन्होंने यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी भी दी हुई है जी, parkagesection@gmail.com, ठीक है। तो आप इस ईमेल पे भी उनको सेंड कर सकते हैं अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह। चीफ ऑफ सेक्शन पैकेजेस कोयटा में है ये डिपार्टमेंट, तो वहाँ पे ये प्रोजेक्ट डायरेक्टर की जॉब है जी। तो आप इससे भी फ़ायदा उठा सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है ट्रांसपोर्ट प्लानिंग यूनिट, ट्रांसपोर्ट एंड मस्ट ट्रांसिट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। तो यहाँ पे जो पोस्ट है ना वो है ट्रैफिक डाटा एंड सर्वे एक्सपर्ट की। ट्रैफिक डाटा एंड सर्वे एक्सपर्ट की पोस्ट है। एक पोस्ट है जिसकी क्वालिफिकेशन है BSc इन ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। CGPA जो है वो आपकी 70% मार्क्स होने चाहिए, 3.0 एटलीस्ट। 2 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए ट्रैफिक सर्वे का, ठीक है। और एटलीस्ट उम्र जो है वो 22 से 30 साल बताई हुई है। ऑनलाइन अप्लाई होना है जी। इसमें ऑनलाइन अप्लाई किस तरह से होना है जी, jobs.punjab.government.pk वाली वेबसाइट पे जाके आपने अपना ऑनलाइन फॉर्म फिल कर देना है। 16 इसकी आखिरी तारीख है। अपना CNIC डोमिसाइल सर्टिफिकेट वगैरह सब आपने साथ अटैच करके सेंड करने हैं। ट्रांसपोर्ट एंड मस्ट ट्रांसिट डिपार्टमेंट लाहौर में ये है जी। मज़ीद उनका नीचे फ़ोन नंबर है, आप मज़ीद इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरिनरी एंड एनिमल साइंस लाहौर पाकिस्तान में फिर से जॉब है जी लाहौर की, ठीक है। यहाँ पे इनका एड्रेस और वेबसाइट है, ये मैं आपको डिटेल में दोबारा बताती हूँ। पहले हम पोस्ट देख लें। तो इसका जो पोस्ट है वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की है, यानी मैनेजर वर्क के लिए है, और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर उसकी सैलरी पैकेज आपके सामने है जो कि 2 लाख से भी ऊपर है पर मंथ। एज लिमिट 25 टू 45 और डोमिसाइल जो है वो पंजाब का होना चाहिए। अप्लाई करने का भी तरीका सारा मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें अप्लाई किस तरह से आपने करना है। अप्लाई करने के लिए पहले तो आपने फ़ी चालान इसका जमा करवाना है बैंक में, ठीक है। यहाँ पर लास्ट तारीख जो इसकी है वो 13 मई है, ट्यूसडे। और इसके अलावा जो इसकी फ़ी जो आपने जमा करवानी है ना वो टोटल 2000 रुपये फ़ीस है जो आपने जमा करवानी है, ठीक है जी। अगर आपने डॉक्यूमेंट्स वैसे जमा करवाने हैं ना तो आप 16 तारीख तक जमा करवा सकते हैं। 2000 इसकी फ़ीस है। नेक्स्ट यहाँ पे उनका एड्रेस है जी, पोस्टल एड्रेस शेख अब्दुल कादिर जिलानी रोड नियर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लाहौर। उनका फ़ोन नंबर है, उनकी वेबसाइट है, मज़ीद इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से ले सकते हैं। ये जॉब एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है मर्द और ख़वातीन दोनों के लिए। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की देखें 2 लाख से भी ऊपर इसकी तनख्वाह है। नेक्स्ट यहाँ पे इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटजिक स्टडीज़ इस्लामाबाद में है जी। स्ट्रेटजिक स्टडीज़ इस्लामाबाद में यहाँ पे एक डेजिग्नेशन यानी पोस्ट दी हुई है रिसर्च एसोसिएट की। रिसर्च एसोसिएट 17वां स्केल है जी। क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस यहाँ पे है, मास्टर दिया है जी। क्वालिफिकेशन में 16 ईयर की एजुकेशन हो जी, कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज़ हो उसकी, साथ ही एक्सपीरियंस यहाँ पे दिया है कि मिनिमम 2 ईयर का उसका एक्सपीरियंस हो। एज लिमिट बताई है 35 साल। अब इसमें अप्लाई किस तरह से करना है, तो यहाँ पे वेबसाइट है ngp.government.pk। यहाँ पे जाके अपने ऑनलाइन फॉर्म फिल कर देना है। विदिन 15 डेज इसकी भी लास्ट डेट है। इंटरव्यू के लिए और टेस्ट के लिए वो आपको खुद ही बता देंगे, आपने सिर्फ अभी फॉर्म फिल करना है। इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटजिक में इस्लामाबाद में ये पोस्ट आपको दी जा रही है। नेक्स्ट है जी, यहाँ पे आपको फील्ड इंजीनियर की पोस्ट दे रहे हैं जी। फील्ड इंजीनियर की पोस्ट है रावलपिंडी में, जिसका एक्सपीरियंस है वो 3 साल का एक्सपीरियंस उन्होंने मांगा है मैनेजमेंट में और ऑपरेशन इन टेलीकॉम सेक्टर में। क्वालिफिकेशन BSc BE टेलीकॉम है और 50 ईयर्स से अप टू एज भी है। 15 मई इसकी आखिरी तारीख है और आपने पोस्ट करवाने हैं अपने सारे डॉक्यूमेंट्स। पोस्ट बॉक्स नंबर 95 GPO रावलपिंडी में, ठीक है।
तो नेक्स्ट यहाँ पे है इंटरव्यू कॉल के बारे में बताया हुआ है जी। जिन कैंडिडेट्स ने ना वर्ड्स पर्सन के लिए अप्लाई किया था, यानी प्रोटेक्शन अगेंस्ट हैरेसमेंट ऑफ वुमेन वाली वर्क प्लेस पे अप्लाई किया हुआ था, उनकी इंटरव्यू की डिटेल्स आ गई हैं, जिसमें डेट है जी 13 मई है उनकी डेट है, टाइम 10:30 का है, और यहाँ पे वेन्यू यानी रूम नंबर 12 ब्लॉक नंबर 10 ग्राउंड फ्लोर सिविल सेक्रेटरीज बलोचिस्तान जरगोम रोड कोयटा में। वुमेन डेवलपमेंट के लिए जिन्होंने अप्लाई किया था, जिन खवातीन ने किया था या जिन्होंने भी किया था, वो उनके इंटरव्यू की कॉल्स आ गई हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे दरख्वास्तें मतलूब हैं जी। यहाँ पे नॉन लेबर्स एडिटर के लिए है जी, मकाम उनका मेरिट है और तालीमी अहलियत जो काबिलियत वगैरह बताई है वो फिल्म मीडिया में इन चीज़ों में ना डिग्री हो उसकी, 18 से 30 साल उम्र की हद है। लैब टेक्नोलॉजिस्ट के लिए है जी, यहाँ पे उसकी मकाम बताए हैं जी, किलात जोन सूब जोन, तो ये आप देख लीजिएगा। और अहलियत जो है यूनिवर्सिटी से बीएससी हो, बीएससी ऑनर्स, 18 से 30 साल तक की उम्र है। असिस्टेंट कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए है जी, इंटरमीडिएट की डिग्री, 1 साल कंप्यूटर कोर्स हो और टाइपिंग स्पीड 60 हो। उसके बाद है फूड सेफ्टी सुपरवाइज़र के लिए है जी, यहाँ पर जिसके लिए बीएससी डिप्लोमा है जी फूड साइंस टेक्नोलॉजी में। नेक्स्ट है इंस्पेक्टर लाइसेंसिंग के लिए, तो उसके लिए भी डोशियन 1 साल डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस का। नेक्स्ट है टेक्नीशियन आईटी के लिए, टेक्नीशियन आईटी के लिए बीएससी सीएस हो, ये सब है। 18 से 30 साल की उम्र बताई हुई है, नेटवर्किंग में महारत रखता हो जी। उसके बाद है असिस्टेंट इंस्पेक्टर लाइसेंसिंग के लिए, उसके लिए इंटरमीडिएट 1 साल डिप्लोमा और आईटी मंजूर शुदा इदारे से हो, 18 से 30 साल की उम्र है जी। कैमरा मैन के लिए भी इन्होंने बताया जी, कैमरा मैन के लिए इंटरमीडिएट की डिग्री है, फ़ोटोग्राफ़ी में वो डिप्लोमा किया उसने और 1 साल का तजुर्बा भी रखता हो जी फ़ोटोग्राफ़ी का। नेक्स्ट है लैब असिस्टेंट के लिए, फिर है ड्राइवर के लिए। लैब असिस्टेंट के लिए इंटरमीडिएट की डिग्री थी और ड्राइवर के लिए मिडल पास सर्टिफिकेट था और लाइसेंस था, 2 साल तजुर्बा। लैब अटेंडेंट के लिए पढ़ना लिखना जानता हो और चौकीदार के लिए भी कि वो सिर्फ पढ़ना लिखना जानता हो। जितने भी मैंने यहाँ पे पोस्ट बताई हैं उन सब की उम्र की हदूद एक ही थी, 18 से 30 साल की। तो ये अपने आपने जितने भी कागजात हैं ना आपने वो जमा करवाने और ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर आपकी नौकरी होगी। तहरीरी टेस्ट भी होगा, इम्तिहान के दिन उम्मीदवारान से असल शनाख्ती कार्ड भी लिया वसूल किया जाएगा। डायरेक्टर एडमिन बलोचिस्तान फूड अथॉरिटी, ठीक है। तो ये जॉब्स आपको दी गई हैं, इनसे भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं। इसी तरह अगली दरख्वास्तों पर चलते हैं जो अगली गवर्नमेंट ने आपके लिए दी है। ये बलोचिस्तान फूड अथॉरिटी से थी, ये मैं बताना भूल गई थी। तो नेक्स्ट यहाँ पे है जी टीचर की वैकेंसी है जी, इंग्लिश सब्जेक्ट के टीचर की है और साइंस सब्जेक्ट के। इंग्लिश सब्जेक्ट के टीचर के लिए एमए बीएस हो, बीएड हो, एमएड हो, और साइंस के टीचर के लिए भी सेम एमएससी बीएस एमफिल बीएड हो। सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए रिटायर्ड फ्रॉम पेफ हो, वो भी सरगोदा से, क्योंकि ये सरगोदा में है ना। 10 मई 2025 इसकी लास्ट तारीख है। यहाँ पे प्रिंसिपल का नंबर है फॉर फर्दर डिटेल्स के लिए। तो ये टीचर की वैकेंसीज थी जो यहाँ पे आपको बता दी गई हैं, ठीक है जी। ये आपने जमा करवा देनी है एयरबेस इंटर कॉलेज मुशाफ में, ये सरगोधा में पोस्ट आई हुई है टीचर्स की। तो आज की तमाम नौकरियां मैंने आपको बता दी हैं इस वीडियो में। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आई होगी। जो मर्द व ख़वातीन से फ़ायदा उठाना चाहते हैं वो फ़ायदा उठा सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।